सदा, चल बाहर निकल। अरे घोषाल साहब नमस्ते। अबे फुटेज मत खा, चल बाहर निकल। नहीं नहीं, आप बाहर मत जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो डर कैसा? ए सदा, कुछ पूछना है फिर बाद में छोड़ देंगे। चल फालतू में सबको गुस्सा मत दिला, चल बाहर निकल। इन्हें मत मारिए। मेरा कसूर क्या है पहले ये बताइए तो सही। साले, नितिन शाह का मर्डर तूने किया और आचार्य को फोन पर धमकी तू ही देता है ना? ये सब झूठ है, मैं कोई गुंडा नहीं हूँ, सिर्फ मजदूरों की यूनियन चलाता हूँ। मजदूरों की यूनियन चलाता है या गुंडा पार्टी? ये गोली तुमने चलाई है और ये रिवॉल्वर भी तुम्हारा है। ले चलो इसे, मरने के बाद इसके हाथ का छापा इस पर जरूर ले लेना। फिंगरप्रिंट्स ही ना? मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बीवी है, एक बच्चा है, बूढ़ी माँ है। अबे चुप साले, अब तेरी फोटो छपेगी अखबार में कि तू इनकाउंटर में मारा गया। अब तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। इन्हें मत मारिए, इन्हें मत मारिए। अभी तुम लोग भी जल्दी से यहां से भाग जाओ। गलत आदमी से पंगा ले रहा है तू। भाग जाओ वरना उल्टा इनकाउंटर हो जाएगा। बंदूक तेरी, गोली तेरी, फिंगरप्रिंट भी तेरा। समझ गया? समझा। चलो भाई। यस। सातवीं क्लास में मुहावरा ठीक ही पड़ा था, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आचार्य जी हैं? हाँ हैं। थैंक यू। हाँ 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 हाँ, आचार्य जी का हुक्म है, पहले इन घुंघरुओं को आप पाँव में बांध लें तब अंदर जाएं। क्या समझे? ये क्या बात हुई? ऐसी बातें करना उनकी पुरानी आदत है। ठीक है, तो फिर मैं उनसे बाद में मिलूंगा। हाँ सुनो सुनो सुनो, उनसे मिले बिना अगर चले गए तो नौकरी से जाओगे। सोच लो, नौकरी या घुंघरू। वर्दी उतर जाने के बाद तुम जैसे इंस्पेक्टरों की बिल्कुल वैसी हालत होती है जैसे खाल उतर जाने के बाद बकरे की। मटन बहुत महंगा है ना, सोच लो, वर्दी या घुंघरू। आइए, पधारिए, चलिए।
ओहो, सुर में चलो, सुर में हीरे और बेसुरे हो तुम। न घुंघरू पहनकर चलना आता है, न रिवॉल्वर रखकर चलाना आता है। सोचा था तुम्हारा ट्रांसफर तो हो ही चुका है, जाते जाते तुमसे ये शुभ कार्य करवा के बदले में तुम्हें माल दे दूंगा, लेकिन तुम तो रहे टिक 20। सिर्फ खटमल और मच्छरों को ही मार सकते हो। ये तो इनकी पुरानी आदत है। आचार्य जी, पता नहीं कौन था वो, अचानक आ गया। अब की बार मिला तो गोली मार दूंगा। हाँ बस बस, अब इस डायलॉग का कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हारी जगह जो दूसरा आदमी आएगा उससे मैं अपना काम करवा लूंगा। तुम जाओ यहां से। मगर सुर में, सुर में, सुर में चलना सीखो। जाओ जाओ जाओ। गुड मॉर्निंग सर। ये सब क्या है? सर, नए साहब का रेलवे स्टेशन से फोन आया था। वो 15 मिनट में थाने पहुंच रहे हैं। हम उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर। अजय शास्त्री। मैं थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर घोषाल। लगता है पहले मैंने कहीं आपको देखा है। अच्छा है। वैसे ये डायलॉग हम लोग पहले कॉलेज की लड़कियों को कहा करते थे। कम इन। मैंने सुना है अजय शास्त्री बहुत कड़क आदमी है। अरे ऐसी अशुभ बात मत कर। सुना है अगर ऑफिसर कड़क हो तो नीचे वालों की कड़की हो जाती है। लीजिए, मेरी ये ड्यूटी खत्म और मेरी शुरू। लेकिन मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछो। तो वो आप हैं? इलाके में मेरा ट्रांसफर होता है, मैं वहां कुछ दिन पहले ही पहुंच जाता हूं ताकि मच्छरों का असली रूप में देख सकूं। बाद में दवा छिड़कने में आसानी हो जाती है। मिस्टर घोषाल, उसकी क्या गलती थी जिसे आप फॉल्स एनकाउंटर का केस बनाकर मारने वाले थे? बताइए, किसके कहने पर मारने वाले थे? मैंने आपसे कुछ पूछा है मिस्टर घोषाल, बोलो। जिसका जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता इंस्पेक्टर अजय। जरूरी है, बहुत जरूरी है। वरना आप तो जानते ही हैं कि पुलिस वालों को जुबान खुलवाने के बहुत से तरीके आते हैं। आप बताएंगे या अंदर चलेंगे? आप कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। कानून हाथ में लेने से पहले मैं सबूत हाथ में लेता हूं। लक्ष्मण। यस सर। ये रहा आपका रिवॉल्वर और वीडियो कैसेट, जिसमें सदा की गाड़ी को रोकने से लेकर तुम्हारे जाने तक का सारा ड्रामा शूट हो चुका है। लेकिन इंस्पेक्टर अजय, मेरे खिलाफ अभी तक किसी ने केस नहीं दर्ज किया है। केस भी दर्ज हो जाएगा। चश्मदीद गवाह तो मैं हूं। अटेम्प्ट टू मर्डर, वर्दी तो जाएगी ही, साथ में कुछ सालों के लिए आप भी अंदर जाएंगे। बताइए, आप किसके कहने पर मानने वाले थे? आचार्य, समझ लो वो यहाँ का राजा है, वो एमएलए भी है, और सुना है हाल में वो पुलिस मिनिस्टर भी बनने वाला है। उसकी जन्म कुंडली उसके साथ, तुम्हारी जन्म कुंडली तुम्हारे साथ। मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए।
माफ कर दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? आज तक तुम आचार्य की ताल पर ठुमके लगाते रहे, अब उसे फोन करो और 2-4 अच्छी अच्छी गालियां दो। जी? जी, जब कोई मर्द डर के और दब के काम करता है तो धीरे धीरे वो नामर्द बन जाता है। जब तुम उसे गालियां दोगे तो तुम्हारे अंदर की मर्दानगी जागेगी। चलो फोन करो, वरना क्या बाद में तो वो मुझे मरवा ही देगा। अपना नाम मत बताना। नाम नहीं बताऊंगा तो वो मेरी आवाज पहचानेगा। भारी आवाज में बात करो। चलो चलो फोन करो। ठाड़े रहियो बाके यार, ठाड़े रहियो। बोलिए। साले, हरामी, भड़वे, कुत्ते। कौन हो सकता है? आत्मा से बोझ उतरा, दिल की कुछ भड़ास निकली। अच्छा लग रहा है? अब ऐसे ही गाली देते रहना। ये एक्सरसाइज है, इससे तुम्हारी आत्मा की शक्ति बढ़ेगी और ये वर्दी तुम्हारे लिए गाली नहीं, गर्व बन जाएगी। एक्सक्यूज मी सर। सर, आचार्य का आदमी गोपी आवे है। यावे है क्या? क्या मतलब? ना आता हुआ बोल सकते हैं, ना आती हुई बोल सकते हैं, इसलिए आवे है। एक बार आप खुद चल के देख लीजिए। ये आचार्य जी ने आपके लिए भेजा है और इस समय घर पर बुलाया। ये तो उनकी पुरानी आदत है। तुमको जो कहना था तुमने कह दिया, अब तुम जाओ। हाँ? ऐसे कैसे जाऊं? मुझे जवाब चाहिए। तुमने मेरे आदमी को थप्पड़ मारा, क्यों? जब मैं 7वीं क्लास में था तो एक बात पढ़ी थी, पहले दिन ही बिल्ली को मार देना अच्छा होता है। पानी में रह के मगरमच्छ से बैर करोगे? जब मैं पानी में उतरता हूं तो मैं भी मगरमच्छ बन जाता हूं। तो इस शहर में आना महंगा पड़ेगा। ये आचार्य यूं ही नहीं कहे जाते। ये संगीत के साथ साथ क्राइम की दुनिया के भी प्रोफेसर हैं, इसलिए आचार्य कहे जाते हैं। मैं भी शास्त्री ऐसे नहीं कहा जाता। मैं क्राइम की दुनिया का फिलोसोफर हूं, इसीलिए शास्त्री कहा जाता हूं।